Hey, you tuned into YouTube's only radio station. My name is Radio. यहाँ दिलों में धड़कन नहीं, रेडियो धड़कता है। हाँ जी, मेरा नाम है पीयूष मिश्रा और माय नेम इज रेडियो के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत तो आबाद रहिए, खुश रहिए, इनकलाब जिंदाबाद। Hi there, this is Radio King Rishabh Singh. Only on My Name is Radio, जहाँ दिलों में धड़कन नहीं, रेडियो धड़कता है. And I welcome you all on my show, जब ऋषभ met. And with it, happy Rakshabandhan to all of you. तो सबसे पहले मैं आपको आज के शो के बारे में बता दूं कि इस शो में मैं आपको उन लोगों से मुखातिब करवाऊंगा जो लोग सुनहरे भारत के निर्माण में अपना सहयोग दे रहे हैं, जो लोग कुछ अलग हैं और उनमें कुछ कर गुजरने की धुन सवार है। और आज इस मुबारक मौके पर मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं ऐसे ही परिवार से जिन्होंने लॉकडाउन में घर पे रहते हुए इंडिया के अलग अलग स्टेट में रह रहे बहनों भाइयों के इस रक्षाबंधन के फेस्टिवल को बेरंग नहीं होने दिया और खुद के बुने हुए धागों और मोतियों से उनके रिश्तों में एक नई उम्मीद जगा दी। एंड यू नो व्हाट, अभी तक इन्होंने 1000 से भी ज्यादा खुद की बनाई हुई राखियों की डिलीवरी कर चुके हैं। क्यों, है ना अमेजिंग? तो आज हमारे साथ रीवा के शुक्ला परिवार की सबसे छोटी बेटी संध्या शुक्ला और उनकी मम्मी सुशीला शुक्ला जी हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या हुआ जब ऋषभ मेट शुक्ला फैमिली। आंटी जी एंड संध्या, वेलकम टू माय शो। कैसे हैं आप लोग? हम मज़े में हैं और हमें बहुत अच्छा भी लग रहा है कि हमने ये जो राखी बनाने की शुरुआत की थी वो काफ़ी सक्सेसफुल रही। वी आर ग्लैड दैट लोगों को हमारी राखियाँ पसंद आ रही हैं एंड वी आर सो हैप्पी राइट नाउ। नाइस, दिस इज सो अमेजिंग। यू नो, जब मुझे ये पता चला कि आप और आपकी मम्मी मिल के राखियाँ बना रहे हैं और लोगों को डिलीवर भी कर रहे हैं, तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि लॉकडाउन में कोरोना के बीच ये आइडिया और जुनून आया कहाँ से? एक दिन हम ऐसे ही बैठे हुए थे और हमने सोचा कि राखी आ रही है तो क्यों ना हम राखियाँ घर पे ही बनाएं। और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा था कि बॉयकॉट चाइना एंड बाय इंडियन प्रोडक्ट्स, तो उसे ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि चलो घर पे ही कुछ करते हैं और ये भाई बहन का रिश्ता है तो उसे और आगे बढ़ाते हैं और लोगों को भेजते हैं। एक्चुअली ग्रेट थॉट है ये, बट राखी को बनाने से लेकर राखी को डिलीवर करने तक का जो प्रोसेस है, इतना बड़ा काम आप लोग कर कैसे रहे हैं? मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा शौक़ रहा है आर्ट एंड क्राफ्ट का। कुछ चीज़ें अलग ही करने का मेरा हमेशा से मन होता है, तो मैंने सोचा कि राखियाँ घर पे ही बनाते हैं। फिर हमने राखियाँ बनानी स्टार्ट करी। हमने उसमें कुछ काम, जैसे मोतियाँ मम्मी डालती थी तो उसकी कटिंग मैं करती थी, फिर पेस्टिंग मैं करती थी, फिर फिनिशिंग आफ्टर ऑल हम दोनों साथ में करते थे। और इसके बाद पोस्ट करना होता था तो मेरे भैया जाते थे उसे पोस्ट करने। हमने बहुत सारी जगह पोस्ट करी है राखी। और फिर उसके बाद हम लोगों के रिव्यूज़ का वेट करते थे और जब वो तारीफ़ करते थे तो वो अलग ही लेवल की खुशी होती थी। वाओ, आई एम डैम श्योर कि इन राखियों को बनाते हुए कुछ ऐसे इंसिडेंट तो ज़रूर हुए होंगे जो आप लोग हमेशा याद रखने वाले हैं। तो ऐसा कुछ अगर इंसिडेंट हुआ है तो प्लीज़ शेयर करिए। हाँ, मैं एक इंसिडेंट ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि मतलब मैं बोल देती थी कि मम्मी अब बस करते हैं, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई है, बट मम्मी रात के 1:30 बजे 2 बजे तक बनाती ही रहती थी राखियाँ, क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि अगर टाइम से राखियाँ लोगों के घर पहुँच जाएगी, क्योंकि लॉकडाउन है तो हमें पोस्ट भी करना था। मतलब आंटी जी अपनी बेटियों पर भारी पड़ रही हैं। वैसे आंटी, इतना डेडिकेशन, इस तरह के चुस्ती और तंदुरुस्ती का क्या राज है? संध्या काफ़ी दिनों से अकेले काम कर रही थी। दिमाग में क्यों ना उसकी मदद की जाए, क्योंकि अपनों की मदद करना चाहिए। जो अपने बच्चे आगे बढ़ते हैं उसको देख के बहुत खुशी मिलती है। क्या बात कही है आंटी आपने। अच्छा आंटी और संध्या, आप दोनों मुझे ये बताइए कि आप जब अपने कस्टमर के रिव्यूज़ पढ़ती हैं एंड न्यूज़ कवरेज को देख रही हैं तो कैसा महसूस हो रहा है? ये सब करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब घर वाले कोई तारीफ़ करते तो और खुशी मिलती है। जैसा कि मम्मा ने बोला कि ये सब करके हमें बहुत अच्छा लगता है, मैं भी वही बिल्कुल वैसा ही बोलूँगी। प्लस हमारे जब कस्टमर हमें रिव्यूज़ देते हैं कि आपकी राखियाँ काफ़ी ज़्यादा यूनिक हैं और आपकी कलर सिलेक्शन काफ़ी डिफरेंट है, वो सुन के बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। प्लस जब हमारी फ़ोटो न्यूज़पेपर में आई तो ज़्यादा लोग हमें अप्रोच करने लगे और हमें तारीफ़ मिलती थी कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और वो भी देखकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था।
सो अब नेक्स्ट प्लान क्या है आप लोगों के, क्योंकि आप लोगों ने अपने इस छोटे से कदम से एक बड़ा चेंज ला दिया है. हाउ यू आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस ब्यूटीफुल चेंज? हमारे नेक्स्ट प्लान्स हमारा टोटली डिपेंड करते हैं कि कैसे फेस्टिवल्स आ रहे हैं. जैसे अभी तीज आ रहा है, फिर जन्माष्टमी आएगी, फिर दिवाली आएगी, क्रिसमस आएगा, न्यू ईयर आएगा. तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना काम स्टार्ट करेंगे. और उसके बाद हमने सोचा है कुछ ज्वेलरीज़ बनाने का, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है और लोगों को बहुत पसंद आता है. प्लस ये कोविड के टाइम पे लोग बाहर जाना प्रेफर नहीं करेंगे, तो हमने होम डेकोर का भी सोचा है. बहुत ही बढ़िया. संध्या एंड सुशीला जी, थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए. मैं आपको और आपके पूरे परिवार को ढेर सारी बधाई देता हूँ और आगे के प्लान्स के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं भी देता हूँ. एंड यस, हैप्पी रक्षाबंधन. थैंक यू ऋषभ फॉर इनवाइटिंग अस ऑन योर शो. भाई मज़ा ही आ गया. सुशीला जी के परिवार की तरह अगर हम भी अपने मन में देश को बदलने की ठान लें तो क्या कुछ नहीं कर सकते. कितने मन से पूरे परिवार ने ये तय किया कि लॉकडाउन में भी ये लोगों के रिश्तों को अपनी बनाई हुई राखी से बांधेंगे. बहुत ही खुशी होती है जब ऐसे लोग हर समय कोशिश करते रहते हैं बदलाव के लिए. तो बस मैं इस पूरे सेशन के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आप भी लग जाइए. ऐसे बदलाव हमारे लिए और हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी हैं. वो कहते हैं ना कि आप बदलोगे तो जग बदलेगा. तो इसी बात के साथ मिलते हैं अगले शो में. तब तक के लिए शब्बा खैर. स्टे होम, स्टे सेफ. ये सफ़र यूं ही चलता रहेगा और हम यूं ही मिलते रहेंगे. कीप लिसनिंग. सी यू सून. ओनली ऑन माय नेम इज़ रेडियो. यहाँ दिलों में धड़कन नहीं, रेडियो धड़कता है.